आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। वर्तमान समय में कोरोना पैंडेमिक की स्थिति को देख के देश के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। हमारा प्रयास है आप घर में रह के ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करें, इसी में आपका और हमारा भलाई है। देश में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा हम और आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे विद्युत भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बेसिक के बारे में बात करेंगे। वर्तमान समय में सबसे अधिक किसी अगर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग आजकल विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे घरों में, आधुनिक यंत्रों में, अस्पताल में, कंप्यूटर में, अनुसंधान एवं छोटे बड़े उद्योगों में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में विद्युत के बिना मानव का जीवन कल्पना करना भी कठिन है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे बेसिकली हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसके प्रभावों को अनुभव करके हम इसको पता लगा सकते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिसिटी किसको कहता है तो आप इसे अपना एग्जाम में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभाव ही विद्युत कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन या आवेश एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं इसे ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव किसी भी पदार्थ में हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाता है तो इसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है तब इसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे विद्युत के प्रकार भी कहा जाता है। विद्युत निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर विद्युत, जिसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और दूसरा गतिशील विद्युत, जिसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत क्या होता है। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूँ। जिस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम अपने घरों में, कंप्यूटर इत्यादि में प्रयोग करते हैं उसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। डायनामिक मतलब जो रैंडम मोशन कर सकता है। मतलब ये जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है इसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन चांडिल में किए तो इसे हम लोग टाटा, जमशेदपुर, रांची कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट जो पहला इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसे हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब लंबी दूरी तक इसे ट्रांसफ़र करना असंभव होता है, जिसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम लोग ना के बराबर करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आपने देखा होगा जब किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तब इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होता है। जब हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन चमड़े से या जो रेशम के कपड़े से कांच के छड़ में आ जाता है। मतलब जिस जगह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब ये जो कपड़ा है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए हो जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तीसरा टॉपिक है विद्युत से संबंधित मूल पद, जिसे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इसमें हम लोग कुछ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल, एटम एवं एटॉमिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर, जिसे पदार्थ भी कहा जाता है। वह प्रत्येक वस्तु जिसमें कोई निश्चित भार होता है तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। मतलब
वो सभी वस्तु जिसका कुछ निश्चित भार होता है एवं जो कुछ जगह को घेरता है उसे हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। जैसे कि ये टेबल, ये कुर्सी, ये फैन, ये लाइट, ये टीवी, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति में पदार्थ की 3 अवस्था होती है जिसे ठोस, गैस तथा द्रव कहा जाता है। ठोस, गैस, द्रव। ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर एवं प्रेशर को चेंज करेंगे तो ये पदार्थ की अवस्था मतलब ठोस से द्रव, द्रव से लिक्विड, ये हम लोग आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसे अणु भी कहा जाता है। अणु पदार्थ का वो छोटा सा छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अणु को परमाणुओं में विभाजन किया जा सकता है। तो अभी हम लोग पढ़े मैटर क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एटम क्या होता है। एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना होता है। मतलब ये जो मैटर है ये मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल बना होता है एटम से। किसी पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान ना रह सके उसे परमाणु कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को परमाणु संरचना भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें अभी तक जो हम लोग पढ़े सबसे छोटा कण एटम होता है। जब हम लोग एटम को अरेंज करते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है और जब हम लोग ढेर सारा मॉलिक्यूल को अरेंज कर देते हैं तब हमें मैटर मिलता है। बट एक एटम सबसे छोटा कण नहीं होता है, इससे भी बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो चलिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। मतलब ये जो एटम है ये भी प्रकृति का सूक्ष्म कण नहीं है, इससे भी बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जिसे मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु की संरचना हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती है। मतलब ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल सोलर सिस्टम से मिलती जुलती है। जिस प्रकार से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है ये भी न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इस डायग्राम को देखिए, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा भाग को एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मतलब ये परमाणु का सबसे सेंटर वाला भाग होता है जिसमें 2 कण पाए जाते हैं। एक कण को प्रोटॉन कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा कण को न्यूट्रॉन कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। इसी न्यूक्लियस के जो चारों ओर का क्षेत्र है इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये कक्षाएं प्राय एलिप्टिकल होता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। घर में रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कीजिए।